नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। भक्तिकालीन जो साहित्य है उसको हमने दो भागों में बांटा था, एक सगुण भक्ति काल और दूसरा निर्गुण भक्ति काल। जो सगुण भक्ति काव्य था उसको राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य पुनः दो उपभागों में बांटा, और जो निर्गुण भक्ति काव्य था उसको भी वापस से दो भागों में बांटा था। एक था ज्ञानाश्री काव्यधारा, जिसको हम संत काव्यधारा भी कहते हैं। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। और आज हम जो है वो प्रेमाश्री जो काव्यधारा है, निर्गुण धारा जो है उसकी जो प्रेमाश्री काव्यधारा है, इसको हम सूफी काव्यधारा भी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? आज हम सूफी काव्यधारा के बारे में। सूफी क्या होता है कि ऐसे भक्त कवि जिन्होंने प्रेम का सहारा लेकर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, उन्हें प्रेमाश्रय काव्यधारा का कवि कहा जाता है। और इस धारा के जो ज़्यादातर कवि थे वो सूफी थे, इसीलिए इसे सूफी काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। सूफी मत जो है वो इस्लाम धर्म का एक अंग है। अब जो ये इस्लाम धर्म है, इसको हम दो भागों में बांटा गया है। इसको एक सरा सनातनी और दूसरा बेसरा यानी कि सूफी। सरा यानी कि वे सूफी जो कर्मकांड में विश्वास करते थे वो सरा या सनातनी श्रेणी में आते हैं। इसमें कर्मकांड यानी कि जैसा कि हमारे हिंदू धर्म वैदिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया का परिणाम हमें वैष्णव मत के माध्यम से मिलता है, वैसा ही इसमें कर्मकांड के माध्यम से। और बेसरा जो है वो सूफी कर्मकांड में विश्वास नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो सूफी हैं वो बेसरा की श्रेणी में आते हैं। तो भारतीय सूफियों का जो संबंध है वो बेसरा से ही रहा है। तो इस्लाम धर्म कि दो भाग किए गए हैं, एक सरा सनातनी यानी जो कर्मकांड में विश्वास करते थे, और दूसरा बेसरा यानी कि जो कर्मकांड में विश्वास नहीं करते। और भारतीय सूफी जो है वो हमारे इसी श्रेणी में आते हैं। अब जो बेसरा सूफी थे उनको वापस से चार भागों में बांटा गया है। एक है चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। यानी कि भारत में जो सूफी मत का आगमन हो गया था वो 9वीं-10वीं शताब्दी से ही हो गया था। और इसका प्रचार भारत में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने शुरुआत की, उन्होंने ही इसको लोकप्रिय बनाया। वैसे तो जो आईने अकबरी है उसमें सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन मुख्य हैं उनके बारे में हम यहाँ समझ रहे हैं। तो चिश्ती संप्रदाय जो है उसमें साबिरी और निजामी इससे संबंधित है। और सुहरावर्दी संप्रदाय में जलाली है, मखदूमी है, मीरन शाही है, दौला शाही है, इस्माइल शाही है, ये इससे सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। और जो कादरी संप्रदाय है वो वहाबिया और रजाकिया से संबंधित है। और फिर नक्शबंदी संप्रदाय है। आगे हम देखेंगे कि सूफी संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक कौन है और भारत में इनका प्रचार किसने किया और इनका समयकाल क्या रहा। तो जो सूफी संप्रदाय हैं उसमें सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय जो है उसके आदि प्रवर्तक अबू अब्दुल्लाह चिश्ती, ये इसके आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन भारत में इसका प्रवर्तक जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, क्योंकि भारत में इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही किया है। और इनका जो समय काल माना जाता है वो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। फिर है जो सुहरावर्दी संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक का तो ध्यान में नहीं है, लेकिन जो भारत में इसके प्रवर्तक माने जाते हैं वो जलालुद्दीन सुर्खपोश माने जाते हैं। और इनका समय काल 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। फिर जो कादरी संप्रदाय हैं इसके आदि प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी हैं। और भारत में इसके प्रवर्तक बंदगी मोहम्मद गौस माने जाते हैं। और 15वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है वो इसका समय काल
माना जाता है। फिर नक्शबंदी जो संप्रदाय हैं उसके आदि प्रवर्तक वहा अल-दीन नक्शबंद और भारत में इसके प्रवर्तक मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग माने जाते हैं और इनका समय जो 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है वो इनका समय काल माना जाता है। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। तो सूफी दर्शन को क्या कहते हैं? तसव्वुफ भी कहते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत हैं, यानी कि सूफी शब्द को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत भी रहे हैं। तो इसके जो मूल शब्द हैं कौन कौन से रहे हैं सूफी शब्द को लेकर, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई और इनके क्या क्या अर्थ हमारे सामने निकल कर आते हैं, वो सब हम देखते हैं यहाँ पर। कि सबसे पहले है सूफ। सूफ जो मूल शब्द है वो उसकी सर्वाधिक मान्यता रही है। ये सर्वाधिक मान्य मत इसलिए है क्योंकि सूफी शब्द का संबंध सूप से है। सूफी शब्द का संबंध सूप से है और इसका अर्थ जो होता है वो ऊन होता है। सूफी लोग सफ़ेद ऊन से बने हुए चोंगे पहनते थे और उनका आचरण पवित्र एवं शुद्ध होता था। तो इस जो सूफ मूल शब्द है उसका अर्थ ऊन है। फिर देखते हैं सफ़। सफ़ का अर्थ होता है यहाँ पंक्ति। फिर जो सूफा, सूफा जो है वो सूफा यानी मुसलमानों की जो पवित्र तीर्थ मदीना के मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम सूफा चबूतरा है। इस प्रकार बैठने वाले फ़कीरों को क्या कहते हैं? सूफी कहा जाता था। तो यानी मदीना के सामने वाले चबूतरे का नाम सूफा था। तो सूफा का अर्थ चबूतरा हो गया यहाँ। फिर है सोफिया। सोफिया जो है इसका संबंध, सोफिया शब्द का संबंध है ज्ञान से यानी विद्या से है। और फिर है सफ़ा। सफ़ा ये सफ़ा जो है एक शुद्ध एवं पवित्र शब्द से इसका अर्थ लिया जाता है। तो इस तरह से जो सूफी शब्द की व्युत्पत्ति है वो किसी ने सूफ शब्द से मानी है, किसी ने सफ़ से, किसी ने सूफा से, किसी ने सोफिया से, किसी ने सफ़ा से। तो अलग अलग अर्थ हमारे सामने निकल कर आते हैं। फिर सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रथम कवि और प्रस्तोता हैं उनको भी हम यहाँ देखेंगे कि जो गणपति चंद्र गुप्त हैं उन्होंने प्रथम रचनाकार जो है वो असायत को माना है और प्रथम रचना सूफी काव्य की प्रथम रचना हंसावली को माना है और इनका समय काल 1370 माना है। राम कुमार वर्मा जो है उन्होंने सूफी काव्य का जो प्रथम कवि है वो मुल्ला दाऊद को माना है और मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। इसका जो समय काल है वो 1379 माना है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उन्होंने ईश्वर दास जो हैं उनको सूफी काव्य का प्रथम कवि माना है और इनकी रचना सत्यवती कथा को माना है और इसका समय जो है 1501 माना जाता है। फिर रामचंद्र शुक्ल जो हैं उन्होंने कुतुबन को प्रथम कवि माना है और इनकी रचना मृगावती है और इनका जो समय काल है वो 1501 माना जाता है। तो ये थे अपने कि सूफी काव्य या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि कौन कौन थे या किसने किसको प्रथम कवि माना है। तो ये हमने यहाँ देख लिए हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि असायत के द्वारा जो रचित कृति है हंसावली का रचना स्त्रोत विक्रम बेताल की कथा से माना जाता है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी के बारे में हमें बताया गया है। फिर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि माता प्रसाद गुप्त ने जो चंदायन रचना है उसको क्या कहा है, तो क्या कहा है? लोर कहा या लोर कथा के नाम से कहा है, लेकिन किसने? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। फिर देखते हैं हम कि हिंदी के प्रमुख सूफी कवि कौन कौन से हैं और उनके द्वारा रचित कृतियाँ
कौन सी हैं? तो सबसे पहली रचना मानी जाती है हंसावली जो रचना है, इसका समय काल 1370 है और इसके कवि असायत है। इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है। इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। फिर दूसरी जो रचना हमारे सामने आती है वो है चंदायन। इसका जो समय काल है वो 1379 माना जाता है और मुल्ला दाऊद जो है इसके रचनाकार हैं। ये अवधी भाषा में रचित हैं और इसमें भी दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। फिर अगली जो रचना है वो है लखनसेन पद्मावती। इसका समय काल 1459 माना जाता है और दामोदर कवि जो हैं वो इसके रचनाकार माने जाते हैं। ये राजस्थानी भाषा में रचित है। दोहा, चौपाई और सोरठा छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। फिर जो सत्यवती कथा है इसका समय काल 1501 माना जाता है और इसके रचनाकार ईश्वर दास माने जाते हैं। ये अवधी भाषा में रचित है और इसमें भी दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। फिर जो मृगावती रचना है उसका समय काल 1501 है। कुतुबन जो हैं इसके रचनाकार माने जाते हैं। ये अवधी भाषा में है और दोहा, चौपाई छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। माधवानल कामकंदला जो रचना है उसका जो समय काल है वो 1527 है और गणपति इसके रचनाकार है। राजस्थानी भाषा में रचित है ये और इसमें सिर्फ और दोहा छंद का ही प्रयोग किया गया है। पद्मावती जो रचना है उसका समय काल 1540 माना जाता है। जायसी इसके रचनाकार है। ये अवधी भाषा में रचित है और दोहा, चौपाई छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। मधुमालती जो है इसका समय काल 1545 है। मंझन इसके रचनाकार है। ये अवधी भाषा में रचित है और दोहा, चौपाई छंद इसमें प्रयोग किए गए हैं। माधवानल कामकंदला चौपाई, ये इसका समय काल 1556 है। कुशल लाभ जो है इसके रचनाकार हैं। राजस्थानी भाषा में है और चौपाई और दोहा छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है और सोरठा छंद भी इसमें प्रयोग किया गया है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, इसका समय काल जो है 1556 है। जटमल जो है इसके रचनाकार है। ये राजस्थानी भाषा में है। रूप मंजरी जो रचना है उसका समय काल 1568 है। नंददास इसके रचनाकार हैं और इसी ब्रज भाषा में इसकी रचना की गई है। इसमें दोहा, चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। माधवानल कामकंदला जो रचना है उसके समय काल 1584 है। आलम इसके रचनाकार है। ये अवधी भाषा में है और दोहा, चौपाई छंदों और सोरठा छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। फिर जो रचना है वो है चिताई वार्ता। चिताई वार्ता का समय काल है 1590। नारायण दास जो है इसके रचनाकार है। ये राजस्थानी और ब्रज भाषा में रची गई है और दोहा, चौपाई छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। चित्रावली जो रचना है इसका समय काल 1613 है। उस्मान इसके रचनाकार है। ये अवधी भाषा में रचित की गई है और दोहा और चौपाई छंद इसमें प्रयोग हुए हैं। रस रतन इसका समय काल 1618 है। पूहकर इसके रचनाकार है। अवधी भाषा में रचित है। इसमें भी दोहा, चौपाई छंद प्रयोग किए गए हैं। ज्ञानदीप 1619 इसका समय काल है। शेख नबी इसके रचनाकार, ये अवधी भाषा में है। दोहा, चौपाई छंद इसमें प्रयोग किए गए। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो हैं इनमें दोहा और चौपाई छंदों का ही प्रयोग किया गया है। जो सूफी काव्य हैं उनमें सभी में हमें ज़्यादातर दोहा, चौपाई छंद मिल रहे हैं। अगली रचना है जो नल दमयंती, इसका समय काल 1625 है। नरपति व्यास इसके रचनाकार है। ये अवधी भाषा में है। इसमें भी वही दोहा, चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। हंस जवाहिर 1731, कासिम शाह इसके रचनाकार हैं। ये अवधी भाषा में हैं और दोहा, चौपाई छंद हैं। नल चरित्र इसके जो समय काल है वो हैं 1641। मुकुंद सिंह इसके रचनाकार हैं। ये अवधी भाषा में है। दोहा, चौपाई छंदों का इसमें प्रयोग है। इंद्रावती इसका समय काल 1744 है। नूर मोहम्मद इसके रचनाकार है। अवधी भाषा में है। दोहा, चौपाई छंद हैं इसमें। अनुराग बांसुरी
इसका समय काल जो है 1764 है। नूर मोहम्मद इसके रचनाकार है। अवधी भाषा है और बरवे और चौपाई छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो हमने ये जो रचनाएं देखी है सूफी काव्य धारा की प्रमुख रचना और रचनाकार को देखा है। इसमें हमें ज़्यादातर अवधी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है इन रचनाओं में, और दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी ये जो सूफी काव्य धारा है उसके बारे में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं, इनका जो समय काल है यह आपको अच्छे से याद करना होगा। ऐसे एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आप अच्छे से इसको समझ सके और आप याद कर सके। और मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।